WFI प्रमुख बृजभूषण शरण के खिलाफ ने धरना देने वाले पहलवान गुरुवार को काफी मायूस चेहरों के साथ दिखे। उन्होंने खेल मंत्री और ओलंपिक संघ अध्यक्ष के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। जांच कमेटी को लेकर सवाल उठाए। पहलवानों ने यहां तक कहा कि खेल मंत्री ने कमेटी गठन के बाद उनका फोन तक नहीं उठाया। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। ये मामला काफी सीरियस होता हुआ दिख रहा है। पूरी डिटेल मिलेगी। बस यही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना देने वाले पहलवान अब मायूस नजर आए। गुरुवार को मामला ये है कि ओलंपिक संघ अध्यक्ष PT उषा और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के बयान पर पहलवानों ने खुलकर आपत्ति जताई है। 3 महीने पहले हुए बंद कमरे में समझौते की शर्तों को लेकर चेतावनी दी है। आपको मालूम होगा कि खिलाड़ियों ने पहले भी धरना दिया था और तब ये हुआ कि खेल मंत्री आए अनुराग ठाकुर। उन्होंने सबको आश्वासन दिया कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिन लड़कियों ने आरोप लगाए थे कि उनके साथ गलत काम किए हैं बृजभूषण ने, तो हम कमेटी बैठाएंगे, पूरी जांच करेंगे और आपको इंसाफ दिलाएंगे। तो सभी पहलवान जो भी रेसलर थे वो धरने से उठ गए, कानून पर भरोसा करने लगे कि हाँ इंसाफ मिल जाएगा। पर 3 महीने हो गए। इतने स्लो प्रोसेस को देखकर उन्होंने भी आखिरकार फिर धरने पर बैठना ही सही समझा। पहले जब धरना दिया था तो किसी भी पॉलिटिकल एंगल को इन्होंने इनकरेज नहीं किया था, मतलब किसी भी पॉलिटिकल मेंबर को अपने स्टेज पर नहीं आने दिया था, क्योंकि ये बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से इंसाफ चाहते थे। पर जब इन्होंने अब देखा है कि कहीं से कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, तो मे भी अब फ्यूचर में आप कई पॉलिटिकल पार्टियों के या उनके मेंबर्स को इनके साथ खड़े होते हुए देख सकते हो। पहलवानों ने ये भी कहा है कि हमको तो डराया जा रहा है। यहाँ तक कि हमारे पहलवानों ने भारत के खेल मंत्री यानी कि अनुराग ठाकुर के एक बयान पर भी काफी कड़ी निंदा जताई है। अनुराग ठाकुर ने अपने बयान में कहा था कि उन्होंने पहलवानों के साथ 12 घंटे तक बातचीत की, लेकिन सच तो यह है कि उन्होंने ठीक से 12 मिनट भी बात नहीं की। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था, हमने 12 घंटे तक बात की थी, उनकी बात सुनी थी, एक कमेटी बनाई, हम भी जांच करना चाहते हैं। 14 बैठकें हुई हैं, सभी को एक निरीक्षण समिति के समक्ष अपनी बात रखने का अवसर दिया गया। वहीं ठाकुर के इस बयान पर पहलवानों ने पलटवार कर दिया है, क्योंकि अभी तक FIR भी दर्ज नहीं हुई है। तो सबसे पहला पॉइंट, आखिर ये मामला सुलझ क्यों नहीं रहा? सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। जांच कमेटी की तो आपस में ही लड़ाई चल रही है। एक्सप्लेन करते हैं। बजरंग पुनिया ने कहा है कि खेल मंत्री कहते हैं कि हमने खिलाड़ियों के साथ बातचीत की, समय बिताए, लेकिन एक बार उनसे पूछना चाहिए कि खिलाड़ियों के साथ कितनी देर तक बैठे। वह खिलाड़ियों के साथ 2-4 मिनट ही बैठे, बाकी समय तो उनके अधिकारियों ने बातचीत की और उस टाइम के बीच भी वह हमको डरा धमका ही रहे थे। हमको ये प्रोटेस्ट खत्म करने की बात कह रहे थे। हमने 6 लोगों के नाम दिए थे, सिर्फ बबीता फोगाट का नाम ही क्यों शामिल किया गया है? नाम बाकी लोगों का नाम शामिल क्यों नहीं है? इन कमेटी मेंबर की तो आपस में ही लड़ाई चल रही है। बबीता ने खुद कहा, मेरे हाथ से रिपोर्ट छीन ली गई, मेरे साथ बदतमीजी की गई। अगर कमेटी के लोग आपस में ही झगड़ा कर रहे हैं, आपस में ही बदतमीजी कर रहे हैं, तो हमारे साथ क्या ही न्याय होगा? अगर आपको नहीं पता कि किस झगड़े की बात हो रही है, तो हमने इसके ऊपर ये वाली वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, अंदर की बात है क्या? पहलवानों ने कहा है कि एक महिला खिलाड़ी ने आरोप लगाया है तो उस पर एक्शन लिया जाए। 12-13 खिलाड़ियों के बयान दिए हैं। कमेटी के सामने कुल 15-16 लोगों के बयान हैं। विनेश फोगाट ने भी कहा है कि हमारे पास प्रूफ है, कौन लोग थे कौन नहीं थे, हम गलत आरोप नहीं लगा रहे हैं। खेल मंत्री बीच बीच में आते थे, अपना चेहरा दिखा के चले जाते थे। वहाँ अधिकारी तैनात रहते थे। कभी कभी बैठक में हमें डराया जाता था, पर हम डरे नहीं। हम डर कर कोई समझौता नहीं करना चाहते थे। और ये सब चीजें किसके कहने पर हो रही हैं? किसके कहने पर समझौता हुआ? अंदर क्या बातें हुई? पूरी बातें अभी तो हमने आपको बताई ही नहीं है। तीसरा पॉइंट है, क्या कमेटी बनने के बाद कोई जिम्मेदारी नहीं थी? पहलवानों ने कहा, खेल मंत्री से पूछना चाहिए समझौते के वक्त उन्होंने कितना समय खिलाड़ियों को दिया था, पर क्या कमेटी बनने के बाद उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वह हमसे कांटेक्ट करें? हमारे तो फोन नहीं उठाए जा रहे, हम फोन कर करके थक गए हैं, पर किसी ने भी हमसे बात नहीं की। उनके अधिकारी कहते रहे कि वह बिजी हैं, आप ही हमें बताइए। 3 महीने से वो इतने बिजी हैं कि एक फोन तक नहीं उठा सकते। नेक्स्ट पॉइंट है, जो कि एक बहुत ही महान खिलाड़ी के द्वारा आया है और ये आज के वीडियो का सबसे मेन हाईलाइट है। इस बयान ने सभी पहलवानों को एकदम हिला के रख दिया कि ये खेल के लिए अच्छा नहीं है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष PT उषा ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि पहलवानों का विरोध खेल के लिए अच्छा नहीं है, ये अनुशासनहीनता है। उन्होंने कहा कि भारतीय ओलंपिक संघ
में यौन उत्पीड़न के लिए एक समिति है। सड़कों पर जाने के बजाय वह विरोध करने वाले पहलवान पहले हमारे पास आ सकते थे, लेकिन वो हमारे पास आए नहीं। ये खेलों के लिए अच्छा नहीं है। तो पीटी उषा की तरफ से जब ये बयान आया कि ये अनुशासन के खिलाफ है, तो इस पर भी कई खिलाड़ी रोने लगी और इस दर्द को बयान करने लगी। हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पीटी उषा जी ऐसा बयान देंगी, एक महिला होकर वह ऐसा बयान देंगी, हमने नहीं सोचा था। तो आखिर आप खुद समझिए, WFI के अध्यक्ष हैं बृजभूषण, उनके खिलाफ कोई आवाज क्यों नहीं उठा रहा? तो वह एक बीजेपी के लीडर भी हैं और काफी स्ट्रॉन्ग हैं। कहा जाता है कि अभी तक वह चुनाव हारे नहीं हैं और उनको चुनाव जीतने के लिए किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, उनका नाम ही काफ़ी। और बृजभूषण ने तो एक बार ये भी कहा था कि ये जितने भी खिलाड़ी धरना दे रहे हैं, इनके पास कोई सबूत तो है नहीं, ये बस एक दो लोग ही हैं। पर असली मामला तो ये है, कई लड़कियां सामने नहीं आ रही, क्योंकि बृजभूषण का जो पास्ट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी है। बृजभूषण ने अपने एक इंटरव्यू में ही कहा था कि उन्होंने तो एक मर्डर भी कर रखा है। अगर आप उनके सभी इंटरव्यू सुनोगे तो उन्होंने एक इंटरव्यू में ऐसा कहा। बृजभूषण का जो पास्ट है के खिलाफ अभी तक जितने भी केस दर्ज हुए हैं, उनमें से वह एकदम साफ सुथरे होकर निकले हैं। तो ये है डर, इसीलिए सभी खिलाड़ी खुलकर सामने नहीं आ रहे। पर खिलाड़ियों ने भी कहा है कि अगर अमित शाह या नरेंद्र मोदी जी हमसे मुलाकात करें तो वह भी खिलाड़ी सामने आएंगे, जो लड़कियां भी सामने नहीं आ रही, और वह भी अपना नाम देंगी, दर्ज कराएंगी और खुलकर अपनी बात सामने रखेंगी, क्योंकि अब सिर्फ प्रधानमंत्री जी ही हैं जिनके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। तो ये एक डरावना सच है। पिछले कई वर्षों से ये देखने को मिल रहा था कि हाँ, अब धीरे धीरे खेलों को लेकर हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमें अच्छे मेडल मिल रहे हैं, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। उसी के बीच ऐसी घटनाओं का होना एक बार फिर मेडलों के बीच हो रही अच्छे परफॉर्मेंस के बीच में ब्रेक लगा सकता है। बाकी आपके इस पूरे घटना पर क्या विचार हैं? अगर आप इस रिपोर्ट को फॉलो कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आपके क्या विचार हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।